के सन इन द सेकंड हाउस। और सन की क्वालिटी हम यहाँ पे कौन सी लेकर चल रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इज द सोल, सोल कनेक्शन। सन जिस भी घर में प्लेस होता है, आपकी सोल वहां से कनेक्टेड होती है। आपके जीवन में वो घर आपके पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्ट होता है। जब सन फर्स्ट हाउस में था तो आपका पर्पस क्या था? अपनी लीडरशिप को दिखाना था हमने, क्योंकि सन इज लीडरशिप एंड फर्स्ट हाउस इज योर पोटेंशियल फॉर लीडरशिप। तो सन इन द फर्स्ट हाउस विल टेल यू, दैट्स व्हाई वी सेड कि वो ऐसे लोग गवर्नमेंट में आते हैं। क्यों? वो अपनी लीडरशिप या अथॉरिटी दिखा सकते हैं दूसरों के ऊपर। अगर उसमें नहीं भी होंगे, जहां पर भी होंगे, अपनी अथॉरिटी जरूर दिखाएंगे वो लाइफ के अंदर फर्स्ट हाउस में। लेकिन सेकेंड हाउस में ये क्वालिटी शिफ्ट हो जाती है आपके फैमिली में। दैट मीन्स कि योर फैमिली विल हैव दीज क्वालिटीज ऑफ अथॉरिटेटिवनेस। आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करोगे जो कि अथॉरिटेटिव फैमिली होगी। अब अथॉरिटेटिव फैमिली के दो लक्षण होते हैं। या तो वो गवर्नमेंट फैमिली है कि उनकी परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब्स ही चले जा रहे हैं, या फिर फैमिली जहां जिसकी भी है बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक उच्च कोटि के परिवार से। क्योंकि सूर्य जो है एक सबसे हाईली स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, एक मोस्ट दिस थिंग अथॉरिटेटिव प्लैनेट। सो फर्स्ट थिंग वी कैन से अबाउट दिस प्रेडिक्शन द सेकंड हाउस इज a person is comes from a high status family, because sun is the कारक ऑफ स्टेटस। और अगर ये सन एफ्लिक्टेड हुआ तो उसका स्टेटस जो होगा ना फैमिली के लिए, वो सब कुछ होगा। देखो, सन सेकंड में है तो इस व्यक्ति के लिए भी और फैमिली के लिए भी स्टेटस सब कुछ है उनका। उनको और किसी चीज से मतलब नहीं, स्टेटस से मतलब है। स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि हाई स्टेटस लो, इट्स अ रेपुटेशन ऑफ द फैमिली। उनके लिए इज्जत बहुत जरूरी है, ऑनर ऑफ द फैमिली। सो उन क्वालिटीज को ये चेज करते हैं लाइफ में। जिसके भी सेकंड हाउस में सूर्य मिलेंगे वो अपनी फैमिली को लेके बड़े पोजेसिव, वो पोजेसिव इन द सेंस दे आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द रेपुटेशन ऑफ देयर फैमिलीज। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन। जिसके भी सेकंड हाउस में आप देखोगे, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, यू कम फ्रॉम ए हाई स्टेटस फैमिली। अच्छा, दूसरी चीज, सेकंड हाउस में सूर्य जो है आई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि सन जो है वो कारका ऑफ आईज है। एंड सेकंड हाउस ऑल्सो शोज आपकी राइट आई। अब राइट हो चाहे लेफ्ट, आई जो आई होती है ना, उन दोनों में प्रॉब्लम आती है साथ में। तो यहाँ पर ये सेकंड हाउस में सन जो होता है नॉर्मली आई साइट वीक करता है, बिकॉज सन इज अ वेरी ब्राइट प्लैनेट, वेरी हॉट प्लैनेट। तो ये जब भी प्लेस होगा सेकंड हाउस में, कहीं ना कहीं पे आपकी आंखों में कोई ना कोई जलन या कुछ ड्राइनेस रहेगी। देयर विल बी प्रॉब्लम इन द आई। देन फादर हेड्स द फैमिली, सन इज द कारक ऑफ फादर। अच्छा, पिता जो है वो बैठे हैं परिवार के भाव में। इसका मतलब इस जातक की जो परिवार होगा उसमें फादर विल बी वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन इन दैट फैमिली। सो दिस ऑल्सो वन प्रिडिक्शन वी कैन गिव कि आपके घर में आपके फादर जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी फिगर है, या उनकी फैमिली में सबसे ज्यादा चलती है। देन वी कैन ऑल्सो से दैट द पर्सन अर्न्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी देखिए, अर्निंग फ्रॉम गवर्नमेंट इज नॉट नेसेसरीली गवर्नमेंट जॉब। जिसके फर्स्ट हाउस में सन होता है उसकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन जिसके सेकंड हाउस में सन होता है, ये नहीं कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स जुड़ जाती है। अब वो अर्निंग्स कैसे भी हो सकते हैं, या तो जॉब से हो सकती है, बिजनेस में भी गवर्नमेंट से अर्न कर सकता है वो। बोथ थिंग्स कैन हैपन है। फर्स्ट हाउस में सन होगा तो नॉर्मली बिजनेस नहीं करता व्यक्ति, नॉर्मली नहीं करता, बिकॉज पर्सन नीड्स दैट काइंड ऑफ स्टेटस। एंड और बिजनेस में स्टेटस होता नहीं है इनिशियली, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ इन द फर्स्ट पार्ट। तो वो स्टेटस के नीचे जाएगा नहीं, काम नहीं करेगा। लेकिन सेकंड हाउस में सन जो है, ये गवर्नमेंट या सन की क्वालिटी से जोड़ के आप कुछ भी कमा सकते हो। एंड सन की क्वालिटी में क्या होता है, और सन इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट, सन इज गोल्ड, सन इज ज्वेलरी। तो ऐसे लोग ज्वेलरी के बिजनेस में या गोल्ड की बिजनेस में राइज कर सकते हैं। इफ दे डू बिजनेस इन गोल्ड और ज्वेलरी, दे कैन फ्लरिश इन बिजनेस। So this is a good quality for sun to have in the second house. अच्छा, अब इन लोगों की जो सेल्फ एस्टीम है, जैसे जैसे इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस आती जाती है, वैसे वैसे इनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाती है। अब हम इसको ईगो भी बोल सकते हैं। अगर सन ज्यादा ही स्ट्रांग है तो ये ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये ज्यादा ही स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन कब? जब इनके पास धन आता है, क्योंकि धन आना, सेकंड हाउस की क्वालिटी चुनना जरूरी है। फर्स्ट हाउस में बैठा इंसान धन के वजह से नहीं ईगो लाता है, वो बाय
अपनी पर्सनैलिटी की वजह से जाता है। लेकिन सेकंड हाउस में जिसके सन होता है, जब उसके पास धन आ जाता है तब वो इगोस्टिक बनता है, एरोगेंट बनता है, नॉट बिफोर दैट। देन दीज पीपल डू वेल इन फैमिली बिजनेस, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का, यहाँ पर सूर्य परिवार के घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे फैमिली से गेन देगा, ये आपका पर्पस जुड़ा हुआ है सेकंड हाउस में। सो पर्सन डज वेल इन एनी फैमिली ट्रेडिशन, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो या फैमिली जॉब हो। डॉक्टर का डॉक्टर बेटा डॉक्टर बन जाएगा, बिजनेस का मन वही बिजनेस चलाएगा। फैमिली बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं सेकंड हाउस में से। और इसमें ये कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस इन गोल्ड, ज्वेलरी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि सन को हम डॉक्टर भी मानते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सन इज द डॉक्टर, जो कि इलाज करता है। तो डॉक्टर से हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज हम देख सकते हैं। तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, अगर ये यहाँ पे राशि जो है सपोज करिए किसी मैलिफिक की है, शनि या मंगल की, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, या राहु प्लेस्ड है सन के साथ, तो हम इसको ये बोलेंगे कि आप क्या करो, सन की क्वालिटी होगी डॉक्टर की, और राहु की क्वालिटी होगी ड्रग्स की, और राशि यहाँ पर है सपोज करिए वाटरी राशि है, केमिकल की, तो इन तीनों चीजों को जोड़ लेंगे हम उसको कहेंगे आप एक ऐसी चीज कराओ, या तो कोई केमिस्ट शॉप खोलो, बिजनेस डू अ केमिस्ट बिजनेस, सप्लाई ऑफ मेडिसिन। राहु, सन एंड एनी मेलेफिक राशि या वाटरी राशि, इट विल क्रिएट केमिकल बिजनेस। अब केमिकल लाइन के अंदर बेस्ट बिजनेस जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर तो मेडिसिन का ही है। आप अपनी मेडिसिन की शॉप खोल सकते हैं और वो चलेगी। अब देखिए मजे की बात क्या है, जिसके सेकंड हाउस में सन होगा वो कहेगा नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो इंटरेस्टेड नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आपको कौन बोल रहा है बैठने के लिए वहां पर? हम तो बता रहे हैं धन कहाँ से आएगा आपकी लाइफ में, है ना। आपको धन चाहिए कि वो मस्ती चाहिए काम में, दो चीजें हैं। तो अगर अपने मन से करना है तो फिर करते रहो, उसमें पैसा नहीं आएगा, लेकिन लाइफ के अंदर जो पैसे देने वाले कॉम्बिनेशन है वो बता दिए हमने कि केमिस्ट की दुकान में आप दूसरे को बिठा दो, उसको आप बस पैसा लगा, पैसा अब आता जाएगा, आपके लाइफ के सारे खर्चे वहां से निकल जाएंगे, बाकी फिर करते रहना जो पैशन में है मन में। बट दिस इज द सोर्स ऑफ योर वेल्थ। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज प्लैनेट्स इन द सेकंड हाउस, बिकॉज हमें इनको बेस्ट वो देना है डायग्नोस करके कि यार ये करोगे तो आपको सबसे ज्यादा धन मिलेगा। तो वहां पर आपको प्लैनेट, राशि और हाउस तीनों मिलाना पड़ता है, साथ में कंजंक्शंस भी है तो उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उसको कोई अच्छा सा एक वो बता सकते हैं कि भाई इस चीज में इन्वेस्ट कर दो, आपको बहुत फायदा होगा। अब इस सन का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा इट इज लिटिल कड़वा। ठीक है, जो नीम का टेस्ट होता है ना, नीम वाला टेस्ट होता है, वो होता है इसका, सूर्य का। तो ऐसे लोगों को नॉर्मली जो है खाने में थोड़ी सी कड़वाहट वाले, कड़वाहट किस चीज से आती है, मसाले तेज करना, या फिर वो पत्ता जो कड़ी पत्ता होता है वो डाल देना, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर ज्यादा आ रहा है उसमें, है तभी कड़वा होगा। इट नॉट सेइंग कि ऐसे लोग करेला खाते हैं, वो नहीं है इसका मतलब। करेला खा सकते हैं, बट इनकी जो फैसिनेशन है ना, दे नीड सम वेरी हाई लेवल ऑफ मसाला इन द फूड, जिससे वो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, टेक्सचर चेंज हो जाए फूड का। और साथ ही में इनको गर्म खाना खाना पसंद होता है, क्योंकि सन इज ए हॉट प्लैनेट, और नॉर्मली ये हॉट फूड्स पसंद करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि अगर ये बिजनेस करना चाहता है तो किस टाइप के बिजनेस में जाए, या किस टाइप के खाने की आइटम्स रख सकते हैं अपने रेस्टोरेंट में, तो वो चीज यहाँ से जुड़ जाती है। ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज सजेस्ट दी टेस्ट, क्या यहाँ पर क्या है। अब देखो, अब इसको समझने की बात है कि मैं आपको बता तो रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट को, लेकिन इसको आपको जोड़ना है प्रिडिक्शन से अबाउट बिजनेस ऑफ एनीबडी। सपोज सेकेंड हाउस में राशि है कैंसर, कर्क राशि, ठीक है, और यहां प्लेस्ड है सन, और सन पे हमने देखा कि राहु की या सैटर्न की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस अच्छा रहेगा ना, वो रहेगा पहले तो वाटरी राशि वाला बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसा फूड आइटम जो बेवरेज हो, लिक्विड में हो, लिक्विड फॉर्म में, और वो कड़वा भी हो। अब कड़वा लिक्विड क्या हो सकता है, कड़वा लिक्विड दो हो सकता है। ठीक है, या तो हो सकता है अल्कोहल,
या फिर हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगर उसमें कोई जुपिटर का भी एस्पेक्ट आ रहा है। दोनों चीजें यहाँ पर कंबाइन की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लुएंस। इफ देयर इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वी विल सजेस्ट मेडिसिन, अगर ज्यादा मेलेफिक्स हैं तो हम बियर, विस्की, वाइन, वोडका, मतलब जो भी आप समझ सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं, वो सब इसमें आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने आपके टेस्ट से कनेक्ट किया आपका बिजनेस पोटेंशियल को यहाँ पर। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर कनेक्टिंग। सो दिस इज द सेकंड हाउस थिंग। फिर ये बैंकिंग सेक्टर का भी है। बैंकिंग, जो अब आपके जो बैंक में सेविंग्स है, जो भी आप सेव करते हो उसमें है। अब जिसके सन सेकंड हाउस में बनता है, सबसे अच्छी सेविंग क्या होगी उसके लिए, क्या लगता है आप लोगों को? ऐसे लोग सबसे ज्यादा कहाँ कमाएंगे सेविंग के अंदर? गेस लेके देखिए। These are predictions which you will yourself give. Very good. Very good answer. Perfect. Gold. Sun is the planet of gold, sitting in the house of jewelry and savings. तो जिसके सूर्य सेकंड हाउस में, उसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराओ। सिंपल काम। तो ये एक बहुत अच्छी छोटी सी रेमेडी है, बट बहुत ही हैवी अच्छी इन्वेस्टमेंट देगी, क्योंकि लोग यही ढूंढते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें पैसा, आप स्टॉक में डाल दें, गोल्ड में। गोल्ड इज द बेस्ट फॉर्म। गोल्ड के साथ ज्वेलरी में भी डाल सकते हो, कोई भी किसी भी किस्म की ज्वेलरी हो। अगर वीनस इन्वॉल्व हो तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो, जेम स्टोन्स भी हो सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑल्सो, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी यहाँ पर काम होता है। ऐसे लोग नॉर्मली बैंकिंग जहाँ पे पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट के बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक, ये जो है जिसके ओल्ड ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, उनको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग। ठीक है, और अगर ये ध्यान रखना कि अगर हैवीली अफेक्टेड है ये, तो आप बैंक्स का पैसा लेके भाग जाओगे देश से बाहर। गवर्नमेंट बैंक्स का पैसा चुरा के भाग जाओगे। तो ये भी देखने वाली बात है कि ये चोरों की कुंडली में भी मिलता है। जितने भी जो इंडिया के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, जो बैंक्स का पैसा लेके लोन्स बैंक्स ने दिए हैवी और चुकाए बिना इंडिया से बाहर भाग गए, तो दैट इज शोइंग दिस ओनली सेकंड हाउस सन क्वालिटी, बट विद अ रॉन्ग कॉज। ठीक है, तो वो गड़बड़ी है यहाँ पर। सन गवर्नमेंट से पैसा तो मिला, लेकिन आप लेके चले गए उसको।